जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है अब हम साइंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कुल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक है वह क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। क्या हो जाएगा? जूल जो है आपका राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वह है दूरी। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर जो मात्रक है वह किसका है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक क्या नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है, तो जो पारसेक है वह किसकी इकाई है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सेल्सियस ऊष्मीय इकाई। क्या है? सेल्सियस जो है ऊष्मीय इकाई, यह सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे डेसिबल है, तो डेसिबल ध्वनि की ये प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति जो है वह शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है वह दूरी की इकाई है, लेकिन सेल्सियस ऊष्मीय इकाई नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे वही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति प्लक्स का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर दाब की। किसकी है? दाब आपका करेक्ट आंसर है। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता राइट आंसर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक जो हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूटन बटे मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बल एवं दाब। क्या हो जाएगा? बल एवं दाब आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? तो कौन सी है जो सदिश राशि है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वेग। क्या हो जाएगा? वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समान त्वरण होता है। क्या होता है? जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.5 ms²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, क्या है यह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम है। क्या है? न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर संवेग संरक्षण की। किस सिद्धांत पर करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व शक्ति नहीं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो क्या है? तो यहां पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका विश्राम जड़त्व। क्या हो जाएगा? जड़त्व का जो नियम है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, उसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर न्यूटन का जो पहला नियम है उसके द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का गुणनफल है, तो बल का जो गुणनफल है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका द्रव्यमान और त्वरण का। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है शरीर का वजन, तो यहाँ पर जो शरीर के वजन के बारे में यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 एन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो यहाँ पर भार की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 एन। कितना होगा? 100 एन 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 जो होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 3 किलोग्राम जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.18, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉर्क। क्या हो जाएगा? टॉर्क आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, उतना ही रहेगा। क्या होगा? उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाती है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों कठिन है? सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका भाई क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर आएगा। क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बढ़ने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या रहेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी घनत्व, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/9। क्या हो जाएगा? 1/9 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो यहाँ पर ये क्यों निकलने लगती है? तो करेक्ट आंसर है आपका वायु दाब में कमी के कारण। क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों
उबलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका तूफान होगा। क्या होगा? तूफानी होगा। मौसम कैसा होगा? तूफानी होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकता है क्यों पकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो क्यों फट जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायुदाब घट जाता है। क्या होता है? वायुदाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका स्थितिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा जो है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी, संचित ऊर्जा। क्या हो जाएगा? संचित ऊर्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर खींचा हुआ धनुष। क्या हो जाएगा? खींचा हुआ धनुष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, चौगुनी हो जाती है। कैसी हो जाती है? चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो क्यों झुकता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को जो है क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? आपके ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या फिर बाह्य। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट जल्दी से कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आ जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो भाई द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, तो यहाँ पर जो है भार कम या ज़्यादा हो सकता है। तो क्या होगा? इसका जो भार है बदल जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम अधिक मालूम पड़ता है। कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब पड़ता है अधिक मालूम? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब जो लिफ्ट है ऊपर जाती है तो जो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति होता है तो उसको जो है अपना भार ज़्यादा लगता है, और जब नीचे आ रही होती तो उसको भार अपना कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो। तो मैंने अभी आपको बताया है कहाँ जा रही हो। तो राइट आंसर होगा आपका त्वरण के साथ नीचे। क्या हो जाएगा? त्वरण के साथ नीचे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समय के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो क्यों हो जाती हैं? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8% बढ़ जाएगा। क्या होगा? 8% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पार्श्व विकृत तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवासु अनुपात। क्या कहते हैं? पवासु अनुपात। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो किसके कारण होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल द्वीप की बत्ती में तेल खालिस्तान के कारण ऊपर चढ़ता है। तो जो दीपक होता है तेल का, उसमें जो बत्ती में तेल चढ़ता है वह किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशिका क्रिया। यहाँ पर जो है केशिकत्व बल के कारण होता है। क्या होता है? केशिकत्व बल के कारण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो इस प्रकार से है नहीं, आप लोग बताना कि इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से केशिकत्व बल होता है, बाकी मुझे यहाँ पर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यानता की इकाई है तो क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्वाइस। क्या हो जाएगा? प्वाइस जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सभी। आर्किमिडीज है, न्यूटन है, लुई पास्चर है, तो क्या हो जाएगा? सभी जो है करेक्ट आंसर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे तो कहां से थे? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी से। कहां से थे? जर्मनी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? तो करेक्ट जो आंसर होगा आपका वह हो जाएगा अप्रगामी। क्या हो जाएगा? अप्रगामी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। किसका करते हैं? पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो कितनी होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो क्या होगी? राइट आंसर है आपका यहाँ पर 100 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम कहां पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु में। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना? तो यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 232 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो अंतर है वह किसके कारण किया जा सकता है? तो करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल क्या होगी? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर हमें बताइएगा क्योंकि ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं?
तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है केल्विन मान में से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 310। नेक्स्ट है कितना तापमान होने पर कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है न्यूनतम संभवतः ताप है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम कितना है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका 98 फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका क्या है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आणविक संचलन के दौरान ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालन। क्या कहलाता है? चालन जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। क्या हो जाएगा? पारा करेक्ट आंसर है। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उनके दोगुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में औस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठोस कपूर में कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है ताप से हाथ अधिक जलता है, नहीं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल की, क्योंकि उबलते जल से, क्योंकि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण। क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और आपको पता है इस क्लास का जो नियम है वह ये है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देते हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देना है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, आपके ऑप्शन है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर तरंग एवं कण के समान नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना आप लोग। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए है, किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है या फिर मॉक टेस्ट चाहिए है, क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।